तो अच्छा रचा है सहस्त्रमुख ने। यदि तुम पर विपदा आई तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा और दोष मंडेगा लवकुश पर। और तब प्रभु श्री राम एक पिता नहीं, राजा की भांति उन्हें दंड देने पर विवश हो जाएंगे, जो हनुमान के रहते कदापि नहीं होगा, है ना? ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो, साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के। अति उत्तम, करो प्रहार, मार डालो इन्हें। माता, माता! ये माया जाल ऐसे नहीं कटेगा। हमें कोई उचित अस्त्र चाहिए, अभी इसी क्षण। सूर्यास्त होने को है पुत्रों, काली शक्तियां और प्रबल हो उठेंगी। आर्य, मांडवी, तुम कब आई? जब आप गहन सोच में थे। शांत हो जाइए आर्य। कैसे शांत रहूं मैं मांडवी? तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भार्या आपकी मनोदशा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा?
आपको इसी बात का दुख है ना कि छोटे भाई के होते हुए स्वयं राजा राम को युद्ध भूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही ना कि आपके बड़े भाई को आपके कौशल पर विश्वास नहीं। हाँ मांडवी, मुझे इसी विचार से दुख है कि उन्हें विश्वास नहीं कि मैं इस समस्या का समाधान खोज पाऊंगा। प्रणाम। कहो मांडवी, क्या बात है? क्षमा महाराज, बात की गंभीरता का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी साहस कर आपसे विनती करने चली आई। मांडवी, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आप ये भी जानते होंगे कि आपके अनुज आपके निर्णय को अविश्वास की तुला पे तौल रहे हैं। सोचते हैं कि उनमें इतना कौशल या सामर्थ्य नहीं है कि उन 2 ऋषि कुमारों से वो स्वयं लड़ सके, और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं आपसे विनती करने चली आई। लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया घायल हो चुके हैं और अब संकट मेरे पति के प्राणों को भी हो सकता है, किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें उनका दायित्व निभाने का अवसर दें। और नीति भी तो यही कहती है ना कि उनके होते हुए आप युद्ध भूमि में पग नहीं धर सकते। आपने स्वयं उन्हें गांधार और कंबोज का सिंहासन सौंपा है। इस नाते इस समस्या का समाधान खोजना उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी है। मांडवी, तुम दोनों ने भोजन किया? तो जाओ, जाकर भोजन की तैयारी करो मांडवी, और शेष सब मुझ पे छोड़ दो। आज मैं भरत के साथ भोजन करूंगा, और विश्वास करो मांडवी, भरत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मूर्ख बाल को कितनी देर और रोक पाओगे इन्हें? सहायता का हाथ छटका कर मेरी सहायता कर रहे हो। तुम तो प्राणों से जाओगे ही, और शीघ्र ही वो अश्व भी मेरे पास होगा। हमें इन्हें रोकना ही होगा, अभी और इसी क्षण। पावक का अस्त्र! का भी प्रभाव नहीं हो रहा है। कुश, कम से कम रुक तो गए।
किंतु अब क्या करें कुश? इस माया से तो केवल महादेव और माता गौरी ही बचा सकते हैं। समझ गया कुश। माता आप पीछे जाइए। कुश तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। पीछे? हाँ माता, शीघ्र पीछे जाइए। हे महादेव, हे माता, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, सहायता करना उनकी। जिस माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, उसे तुम क्या काटोगे बालको? आज तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी माता दोनों का अंत निश्चित है। वध कर डालो इन सबका। माया की केवल एक ही काट है, सत्य। श्री राम कथा के समय राम के समक्ष जब मारीच और सुबहू ने माया रची थी, तब सत्य ने ही माया को तोड़ा था। अब हम भी उसी प्रकार इस माया का अंत करेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नमः। न मन न बुद्धि न चित्त, न मद न कोई है अहम। नाचा श्रोत्रा विज्वे, नाचा घर ना नेत्रे, श्रवण नहीं वचन नहीं, ना कोई गंध ना नयन। नाचा व्योमा भूमि, न तेजो न वायु, ना भूमि ना मैं वायु हूँ, ना नभ हूँ मैं, ना हूँ अगन। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब ना हो के सब में हूँ, शिवोहम शिवोहम। पुत्रों, अभी मेरा प्रहार समाप्त नहीं हुआ है। अंत कर डालो इनका। आक्रमण! ओह, तो तुमने सबको वश में कर लिया था। माता, ये तो दोषी हैं, इन्हें तो मारना ही होगा। नहीं पुत्र, मारने से स्वयं पर दोष चढ़ता है और वध करने से उनका उद्धार होता है। तो इन्हें मारो नहीं, इनका उद्धार करो। अग्निअस्त्र।
लवकुश की 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 मुझे क्षमा करे देवी। ये मैं कैसा महापाप करने जा रहा था। राम राज्य की परिकल्पना को ध्वस्त करने चला था। एक नारी की हत्या करने जा रहा था। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। हाँ, आप और आपके सैनिकों पर उन असुरों ने माया की थी, किंतु चिंतित ना हो, अब आप उस माया के पास से बच चुके हैं। ये द्वंद्व हार गए तो क्या हुआ? वो अश्व तो अब तक हमारा बंदी बन चुका होगा। बानासुर शुभ समाचार के साथ आता ही होगा। महाराज, बानासुर आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आओ। महाराज, ये क्या दशा बनाई है? और आशु कहाँ है? वो हनुमान वहीं था महाराज। उसने और बहुत जोर से मारा महाराज। हनुमान, हनुमान, हनुमान! हर बार ये वानर मेरी योजना पर ग्रहण कैसे लगा देता है? आपकी माया शक्ति उसे देख क्यों नहीं पाई? क्योंकि वो स्वयं महादेव है, जो हर माया से परे है। किंतु मेरे अस्त्र अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। देखता हूं कब तक मेरे मायावी अस्त्र से बचते हैं ये। शीघ्र ही इनका अभिमान टूटेगा और चकनाचूर होगा राम राज्य का स्वप्न। भूख अत्यंत विचलित कर रही है। भोजन आरंभ करें अनुज। भरत, यदि मन से चिंता ना उतरे तो गले से भोजन का ग्रास भी नीचे नहीं उतरता। अपने मन को हल्का कर दो भरत, और जो सोच तुम्हें विचलित कर रही है वो मुझसे कहो। क्या कहूं भैया मैं? ये कहूं कि मैं कितना अभागा हूं। ये कहूं कि मुझे आपकी सेवा का वो अवसर कभी नहीं मिला जो सदैव लक्ष्मण को मिला। ये कहूं कि संकट में सदैव वो आपके साथ रहा, मैं नहीं। मैं तो सदैव संकट का कारक बन जाता हूं भैया।
भैया, जब आपको वन में गमन करना पड़ा तो मुझे ही उसका दोषी माना गया। जब मैं आपकी चरण पादुकाएं ले आया तो संसार ने मुझ पर यह कहकर लांछन लगाया कि देखो, मैं अपने भाई की पादुकाएं इसीलिए ले आया ताकि अपने भाई को वन में नंगे पग घुमा सकूं। और मेरे कारण मेरी सीता भाभी माँ को न जाने कितने माह तक उस दुष्ट रावण की बंदिनी बनकर रहना पड़ा। और अब जब अयोध्या पर संकट आन पड़ा है, वही आप मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि मैं उन 2 ऋषि कुमारों के विरुद्ध खड़ा हो सकूं जिन्हें मृत्यु के घाट उतारने के लिए मेरा रोम रोम तड़प रहा है। अपने दोनों भाइयों के अचेत शरीर मेरे नेत्रों के सामने छाए रहते हैं भैया। ये पीड़ा मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने लक्ष्मण को रोका, उसे समझाया कि उन दोनों बालकों से सौम्य रहे, किंतु उसने मेरी एक न सुनी। किंतु देखिए, लक्ष्मण कैसे मूर्छित हुआ पड़ा है भैया। मैं तो उनसे लड़ने भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे भैया ही मुझे योग्य नहीं समझते। हुआ ना मैं अभागा हूं।